नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महादेवी वर्मा कृत कविता कह दे माँ क्या अब देखूँ। यह कविता रश्मि काव्य संग्रह से ली गई है, जो इनका द्वितीय काव्य संग्रह है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा क्या है, एक छायावादी कवित्री है और अपनी रहस्यवादी चेतना के लिए प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने अन्य छायावादी कवियों की भांति ही अपने सामाजिक यथार्थ को भी अपनी रचनाओं में इन्होंने स्थान दिया है। और प्रस्तुत कविता में भी इन्होंने अपने आसपास व्याप्त सामाजिक विषमताओं और मानवीय पीड़ाओं को सशक्त स्वर प्रदान किया है। वह प्रकृति को भी इस कविता में वो बताना चाहती हैं कि वो प्रकृति को भी अनदेखा नहीं करती और प्रकृति को भी माँ कहकर के संबोधित करती है। कवित्री के सामने एक और प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है, तो दूसरी ओर दुखों से पीड़ित मानव जीवन है। अतः वह एक अबोध बालक की भांति प्रकृति माँ से प्रश्न करती है कि उसकी सहानुभूति प्रकृति के विविध सुंदर दृश्य की ओर हो या फिर दुखी मानव की ओर। इन प्रश्नों का उत्तर भी कवित्री के इस गीत में ही निहित है। जीवन में जितना दैन्य और दारिद्र्य है, उसे छोड़कर प्रकृति की शोभा श्री की ओर आकर्षित रहना, वो कहती हैं कि ये लज्जा का विषय है। और महादेवी वर्मा जो है वो इस कविता के अंदर क्या है, यथार्थ जीवन की विषमता को भी प्रदर्शित करती है और प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण करती है। वो कहती हैं कि एक ओर तो खिलती कलियां हैं और दूसरी ओर दुख से पीड़ित प्यासे होंठ हैं। एक तरफ मधुर मधुर परियां हैं और दूसरी तरफ हृदय के पिंजरे में जीवन के लिए तरसता हुआ एक तोता है। तो वो दोनों का ही समान रूप से चित्रण करती हैं और पाठक के हृदय को निश्चित रूप से उनकी इस प्रकार की जो तुलना है वो झकझोर डालती है। तो चलिए इनके हर एक पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहला जो पद्यांश है वो कहती हैं कि देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। पहले इसका प्रसंग करते हैं। तो इसका प्रसंग इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कह दे माँ क्या अब देखूं कविता से उद्गृत है और यह कविता मूलतः रश्मि काव्य संग्रह में संकलित है, जिसके रचयिता आधुनिक युग की कवित्री, आधुनिक युग की मीरा एवं रहस्यवादी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। इस कविता में इन्होंने प्रकृति की अनुपम सुंदरता के समानांतर मानवीय जीवन में व्याप्त दुखों का सजीव चित्रण किया है। और कवित्री यहाँ प्रकृति से ही प्रश्न करती है कि वह इन दोनों में से पहले किसे देखे। चलिए व्याख्या करते हैं। देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। यहाँ अधर का अर्थ होता है होठ और चिर का अर्थ होता है बहुत लंबे समय से, यौवन का अर्थ होता है ऐसा सौंदर्य जो हमेशा ही विराजमान हो, सुषमा का अर्थ है सौंदर्य, जीवन का अर्थ है जर्जर का अर्थ है यहाँ पर दुर्बल या फिर फटा पुराना, जो भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो क्या कहती हैं, यहाँ कवित्री कहती हैं कि एक ओर तो प्रकृति की शोभा है और दूसरी ओर मानव जीवन का दुखों के कारण जर्जरित हुआ जीवन है। और इन दोनों को देखते हुए कवित्री सरल स्वभाव वाले बच्चे की भांति प्रकृति माँ से पूछती हैं कि तुम ही बताओ मैं किसे देखूं। देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, कि एक और तो क्या है, आपके प्राकृतिक वातावरण के अंदर पूरी तरह से कलियां जो हैं वो खिली हुई हैं, प्यासे सूखे अधरों को, और दूसरी तरफ चिंता से व्याकुल मानव जीवन है और जिसके होंठ जो हैं वो भूख और प्यास के कारण पूरी तरह से सूख चुके हैं। तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। और वो कहती हैं कि हे प्रकृति रूपी माँ, एक और तो आपके अंदर हमेशा विराजमान रहने वाला क्या है, चिर यौवन है, कि हमेशा बनी रहने वाली आपके अंदर सुषमा है,
और दूसरी ओर क्या है, जर्जर जीवन है कि दुखों के कारण पूरी तरह से पिसा हुआ क्या है, जीवन है। वो कहती है कि मैं किसके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करूं, कि आपको देखकर के मन बहलाऊं या फिर इस प्रकार के जीवन को देखकर उसके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करूं। दूसरी तरफ वो क्या कहती हैं, देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। हिम हीरक का अर्थ है हीरे जैसे चमकने वाली ओस की बूंदें। वो कहती हैं कि देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, कि एक और तो क्या है, नीले कमलों के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदें हैं, और उन ओस की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो हीरों की भांति चमकती हुई बहुत सुंदर लगती हैं, हंसती हुई सी प्रतीत होती हैं, कि एक तरफ तो इस प्रकार का सौंदर्य है, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं, और दूसरी तरफ क्या है कि एक ऐसा मनुष्य है जिसके दुख के कारण उसकी पलकों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं, और उसकी आंखें क्या है, मुरझा सी गई हैं, कि उन आँखों में से झरते हुए आंसुओं की बूंदों को देखूं या फिर आपके प्राकृतिक सौंदर्य को निहारूं। वो कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए। सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण, दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं। तो वो कहती है कि एक और तो प्रकृति की अद्भुत छटा है, सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण, कि चारों ओर ठंडी ठंडी और सुगंधित हवा चल रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हवा जो है वो खुशबू पी करके आगे बढ़ रही है। या फिर दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं, या फिर दूसरी तरफ क्या है, दुखी मानव है कि वो अपनी दुख की घूंटे या ठंडी आहें पी रहा है। वो कहती है कि मैं इन दोनों में से किसे निहारूं। आगे वो क्या कहती है, खेलूं पराग में मधुमेह तेरी वसंत छाया में, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। वो कहती है कि एक और तो क्या है, वसंत छाया हुआ है चारों तरफ से, और जिसके कारण जो संपूर्ण वातावरण है वो पराग से युक्त हो गया है और मधुरता से युक्त हो गया है, और उस वसंत छाया में जो हवा है वो परागमय कणों को लेकर घूम रही है। या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं, और दूसरी तरफ क्या है, कोई व्यक्ति है जो अभागा है और पूरे दुखों के कारण, संतापों के कारण उसके प्राण झुलसे हुए हैं, कि उसके जीवन से सभी प्रकार की आशाएं समाप्त हो चुकी हैं, और असमय ही दुख की तपन से वो झुलस कर के नष्ट हो रहा है। वो कहती है कि इस प्रकार प्राणों का पतझड़ देखूं कि जिसके अंदर कोई सौंदर्य नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हे प्रकृति माँ, मैं किसे निहारूं कि आपकी वसंत छाया में अपना मनोरंजन करूं, या इस प्रकार दुखों से झुलते हुए जीवन के प्रति, झुलसे हुए जीवन के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करूं, कि आप मुझे समझाओ कि मैं क्या करूं। कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या दूरदीन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। दूरदीन का अर्थ है यहाँ बुरे दिन, लतिकाएं का अर्थ होता है यहाँ पर छोटी छोटी लताएं या बेल। लज्जा का अर्थ होता है शर्म, करुणा का अर्थ होता है यहाँ पर दया। तो वो क्या कहती हैं, कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, कि कलियों की घन जाली में, कि प्राकृतिक सौंदर्य बिल्कुल चरम पर है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा कलियां खिल गई हैं कि उन कलियों के अंदर जो डालियां हैं वो पूरी तरह से छिप चुकी हैं। मतलब कि फूलों की बहुत अधिक संख्या है, और जिसके कारण जिस डाल के ऊपर वो फूल खिल रही हैं, कलियां लटकी हुई हैं, वो क्या हैं, वो भी छिप गई हैं। या दूरदीन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं, या फिर वो कहते हैं कि उन प्राणियों का जीवन देखूं जो जीवन दुर्भाग्य के कारण
बुरे भाग्य के हाथों में पड़ गए हैं और लज्जा की करुणा देखूं, और जिसकी इतनी अधिक करुणाजनक उनकी दशा हो गई है कि लज्जा को भी उनकी करुणापूर्ण दशा को देखने के पश्चात लज्जा आ जाती है। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि उनका जीवन इतना अधिक करुणा में हो गया है कि जिसे जीवन कहने में भी लज्जा आती है, कि इस प्रकार का उनका जीवन है। बहलाऊं नव किसलिए के झूले में अली शिशु तेरे, पाषाणों में मसले या फूलों के शैशव देखूं। यहाँ पर कवित्री नव किसलिए का अर्थ है, यहाँ पर नए नए किसलिए का अर्थ है नए उगे हुए पत्ते। झूले में अली शिशु, अली शिशु, अली का अर्थ होता है यहाँ भंवरे, भंवरे के बच्चे। पाषाणों में पत्थरों में मसले हुए कुचले हुए फूलों के शैशव देखूं, फूलों के नहीं बल्कि फूलों से शैशव देखूं। यहाँ पर वो कवित्री क्या कहना चाहती हैं कि बहलाऊं नव किसलिए के झूले में अली शिशु तेरे, कि यहाँ पर वो पूछ रही है कि तेरी प्रकृति की रमणीय गोद में अली शिशु तेरे। यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है कि बहलाऊं नव किसलिए के झूले में अली शिशु तेरे, कि पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते उग आए हैं और उन पत्तों के ऊपर जो भंवरे के बच्चे या छोटे छोटे से भंवरे बैठे हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो उन पत्तों पर झूल रहे हैं। ऐसे में वो भंवरे बहुत सुंदर लग रहे हैं, उन्हें देखकर के अपना मन बहलाऊं या पाषाणों में मसले या फूलों से शैशव देखूं। या फिर दूसरी ओर क्या है, ऐसे बच्चों का जीवन है जो पत्थरों रूपी गरीबी के कारण पूरी तरह से कुचला जा चुका है, कि पूरी तरह से दुखों में वो मसला जा चुका है। कि एक और तो क्या है, इस प्रकार के फूलों से कोमल कोमल बच्चों को देखूं कि जो भूख और प्यास के कारण पूरी तरह से पीड़ित है और पत्थर जैसी मजबूरी के अंदर उसका जीवन पूरी तरह से मसला हुआ है, पूरी तरह से कुचल गया है। वो कहती है कि इस प्रकार के बच्चों के जीवन को देखूं या फिर उन भंवरों के जीवन को मैं देखूं। तेरी असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली, या इस निर्जन कोने में बुझते दीपक को देखूं। यहाँ पर महादेवी वर्मा पुनः कहती हैं कि प्रकृति और मानव जीवन में कितनी विषमता है, कि एक ओर तो प्रकृति का सौंदर्य इतना अनुपम है, या ऐसा लग रहा है तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली, कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति रूपी आंगन में दिवाली के दृश्य की भांति कोई जगमगाता हुआ प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, और या फिर निर्जन कोने में बुझते दीपक को देखूं। और दूसरी तरफ क्या है, मानवीय जीवन की इतनी दयनीय दशा है कि जैसे कोई कोने में एक सुनसान दीपक है और वो बुझने के लिए आतुर है। कहने का भाव है कि कहीं तो प्रकृति का सौंदर्य जो है वो अत्यधिक रूप में दिखलाई पड़ रहा है, और दूसरे गरीब की झोपड़ी है जिसके अंदर बिना तेल के दीपक बुझ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो गरीब है और ऐसा मानवीय जीवन भी है जिसके जीवन में केवल और केवल क्या है, बेचारगी है और व्याकुलता है, दुख है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखूं विहगों का कलरव घुलता जल की कलकल में, निस्पंद की वीणा से या बिखरे मानस देखूं विहगों का कलरव घुलता जल की कलकल में। विहग का अर्थ होता है पक्षी, कलरव का अर्थ होता है शोर। यहाँ पर वो कहती हैं कि एक तरफ तो क्या है, जल की जो कल कल की ध्वनि हो रही है, और उसके ऊपर क्या है, जो पक्षी नाच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कि पानी की आवाज़ और पक्षियों का जो शोर है वो एक साथ मिलकर के एक बहुत सी सुंदर सी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है जो मन को हरने वाली है। उस ध्वनि को मैं सुनूं, उस दृश्य को निहारूं, या फिर निस्पंद की वीणा से या बिखरे मानस देखूं। निस्पंद का अर्थ होता है मौन, मानस का अर्थ होता है मन या
हृदय। तो वो कहती हैं कि मैं इस प्रकार की सुंदरता को निहारूं, ऐसे पक्षियों की चहचहाने का स्वर सुनूं, या फिर दुखों के कारण जिसके मन की वीणा खामोश पड़ी हुई है, अर्थात विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं के कारण मानवीय जीवन में किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं रहा, वह मौन है, वो ऐसे बिखरे हुए किसी के मन को देखूं या फिर आपके सौंदर्य को निहारूं। मृदु रजत रश्मियां देखूं उलझी निद्रा पंखों में, या निर्निमेष पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। निर्निमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहना, उसे हम क्या कहते हैं? निर्निमेष कहते हैं। रजत रश्मियां, रजत का अर्थ होता है चांदी, रश्मियां का मतलब होता है किरणें, निद्रा, निद्रा का अर्थ होता है नींद। मृदु रजत रश्मियां देखूं उलझी निद्रा पंखों में। तो वो क्या कहती हैं कि एक प्रकार क्या है, एक तरफ क्या है, चंद्रमा की सुंदर सुंदर चांदी के समान चमकने वाली किरणें हैं, और दूसरी तरफ क्या है, उलझी निद्रा पंखों में, और दूसरी तरफ क्या है, रात भर नींद न आने के कारण खुली हुई पलकें हैं, कि जिसकी उलझी निद्रा पंखों में या पलकों में आप कह सकते हैं। कि एक और क्या है, मृदु रजत रश्मियां, एक और क्या है, बहुत कोमल कोमल क्या है, चंद्रमा की किरणें हैं, और दूसरी तरफ क्या है, ऐसी नींद है जो रात भर सोई नहीं है, ऐसी पलकें हैं जिनमें नींद उलझी हुई है, यानी कि दुख के कारण, चिंता के कारण मानव को नींद नहीं आ रही है, या निर्निमेष पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। या फिर वो कह रही है कि निर्निमेष की दुखों के कारण या ऐसी पलकें हैं जो दुखों के कारण क्या है, एक टकटकी लगाकर चिंता के कारण एक ही दिशा में देख रही हैं। उन पलकों में जो चिंता है, उस चिंता को मैं देखूं, उसे दूर करने का प्रयास करूं, या फिर आपकी सुंदर रजत रश्मियां निहारूं। तुझमें अम्लान हंसी है, इसमें अजस्त्र आंसू जल, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तुझमें अम्लान हंसी है, अम्लान का अर्थ होता है स्वच्छ। अजस्त्र, अजस्त्र का अर्थ होता है कभी न रुकने वाला। वैभव समृद्धि, जीवन का क्रंदन देखूं, क्रंदन का अर्थ होता है रुदन। कि वो प्रकृति से कहती है कि तुझमें अम्लान हंसी है, कि तेरी जो मुस्कान है वो हमेशा ही क्या है, स्वच्छ है, निर्मल है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मैल नहीं है। इसमें अजस्त्र आंसू जल, और दूसरी तरफ मानवीय जीवन है जिसमें दुख और चिंता इतनी अधिक है कि उसके आंसू रूपी जो जल है उसके अंदर वो निरंतर बहता रहता है। तेरा वैभव देखूं, कि हे प्रकृति रूपी माँ, तेरा इस प्रकार का वैभव या समृद्धि देखूं, या फिर चिंता के कारण जो मानव जीवन रो रहा है, क्रंदन कर रहा है, रुदन कर रहा है, मैं उसे देखूं। तो वो कहती है कि हे माँ, आप मुझे बताओ कि मैं किसे निहारूं, किसे देखूं। आगे क्या है, तो चलिए यह आपकी कविता यहीं पर समाप्त होती है। कहीं से कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।